पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि टिया भले ही उनका साथ दे रही हो लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी कर रही है। पैराडाइज बंगलो में उसने मुझे देख लिया था लेकिन इससे पहले कि सौम्य मुझे देखती टिया ने उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और कल्याणी मिल की फुटेज वाली टेप वो भी जरूर उसी ने हमें भेजी होगी। लेकिन शिवाय वो अपनी बहनों के खिलाफ जाकर हमारी मदद क्यों करेगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि वीर और सौम्य के बीच जो प्लान बन रहा है उसके बारे में टिया अच्छी तरह से जानती है। इनफैक्ट टिया सौम्य से ये भी कह रही थी कि जो वो करने वाली है उससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसका ये मतलब है कि सौम्य और वीर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या? ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में सिर्फ टिया हमें बता सकती है। मुझे नहीं लगता लेडी बाबा हमें कुछ बताएगी। पूछने में क्या अर्थ है? शिवाय का फोन। शिवाय तुम्हें क्यों फोन कर रहा था? I don't know दी, मेरी तो उससे इतने दिनों से बात भी नहीं हुई। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इमोशनल फूल हो, अक्सर इमोशंस में बहकर गलतियां कर बैठती हो। पिछली बार भी यही हुआ था। तुम्हारे रॉबिन के कारण हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया था। मेक श्योर इस बार वो गलती ना हो। सौम्य और रुद्र की शादी होना हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? कमाल है, फोन नहीं उठा रही थी, अभी नॉट रीचेबल आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहनें वीर के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। हमें पता लगाना है कि ये प्लान क्या है। ओ मैं माता, ये पंडित जी ने तो बड़ा टाइम लगा दिया। बस आते ही होंगे पिंकी। पर जय जी, मैंने एक बात बड़ी परेशान कर रही है। मैंने नहीं पता इतने सालों बाद ये कल्याणी मिल्स के राज वाली बात दोबारा क्यों उठी। पर अगर वो बात बाहर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाना। पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ रूप। और वैसे भी इस बात के लिए ना ये सही जगह है और ना ही ये सही मौका। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लेंगे। रूप, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं। लगता है आप लोगों ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है, आप लोगों का दिल दुखाया है, पर दोबारा विश्वास करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी, विश्वास भले ही मत करना, लेकिन शक भी मत करना, क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ। नमस्ते जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। अरे ये तीनों आंटीज कहाँ गई? लगता है आंटियों वाले स्टेप भी इनके बस की बात नहीं है, डर के भाग गए।
कहा था? शादीशुदा है मतलब आंटिया, है ना? तो देखो फिर ये आंटियों के तेवर दिल पे कैसे ठा करके लगता है, मम्मी कसम। मैं तो अपने जानने वालों को हमेशा आप लोगों का ही उदाहरण देता हूँ। अगर संस्कार चाहिए तो आप लोगों के जैसे इतने बड़े अमीर होने के बावजूद भी आपने जो परंपरा से जुड़े हो और आप अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, सच में काबिले तारीफ है। और सुनते हो, इनकी बहू है, इनकी तरह ही संस्कारी है। अच्छा, मैं तो उनसे अभी मिली भी नहीं। चलिए ना, देख भी लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा। माता गौरी, भव्या, आपकी बहू है? आने का गौरी, भव्या, आपकी बीवियां? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? घर में शादी है, मतलब फैमिली फंक्शन, और इस फैमिली फंक्शन के लिए तुम हमारी घर की बहुओं को इस तरह के डांस स्टेप सिखा रही हो? वो भी स्टेज पे चढ़ के ऐसे, जबकि तुम तीनों को पता था कि माँ और बड़ी माँ पंडित जी को लेके घर आने वाली। कोई और ही बात भूल जाए मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम कैसे भूल गई गौरी? मुझे बच्चा कहती है, तुम क्या कर रही थी हमें? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पंडित जी क्या सोच रहे होंगे। पंडित की वाइफ शौक के मारे बेहोश हो गई। लोगों को पता है माँ और बड़ी माँ को कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी। हाँ, खड़े क्या हो, जाके माफी मांगो। माफी मांग लेंगे हम, लेकिन पहले हमारी पूरी बात तो सुन। एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, जाके माफी मांगो। क्या यानी माफी मांग? तुम ही कहती हो ना, जो गलत है वो गलत है। कहती हो कि नहीं? तुम गलत है तो गलत है, तो जाओ और माफी मांगो। आप लोग हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। हमने तो बस आपकी बहुओं से ये कहा
कि डांस करना आंटी जी के बस की बात नहीं है। ओ मैं माता, तुमने हमारी बहुओं को आंटियां बोला। अब आंटी को तो आंटी ही कहेंगे ना आंटी जी। हालांकि कहना आपको भी दादी जी चाहिए, बट दैट डजंट साउंड प्रोफेशनल। और आप तो समझ ही सकते हैं हर डांस अरेंज में नहीं किया जा सकता। अब आपकी उम्र में हम आपसे हिप हॉप तो नहीं करा सकते, क्योंकि हमें भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, कहीं कमर ना लचक जाए। आपकी बहुओं को भी यही समझा रहे थे, उन्हें बुरा लग गया। वैसे आप दादी जी टाइप है तो है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दादी किसको बोला? दादी अपने खानदान को बोलना। दादी बोल रही है। कहाँ पर लिखा है कि जो मैरिड होती है और जिनके बच्चे होते हैं वो अच्छा डांस नहीं कर सकते या वो डांस सीख नहीं सकते? कहाँ लिखा है बोलो? आंटी प्लीज, अगर ये बातें आपकी बहुएं बोलती ना तो फिर भी चलता, पर आपके मुंह से वो भी इस एज में अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या लगता है डांस मजाक है? हवा में हाथ हिलाना डांस नहीं होता। और सर्कस में गुलाटियां मारने को भी ना डांस नहीं बोलते। असली डांस क्या होता है अब हम तुम्हें बताएंगे। माँ जी, जी आंटी जी, मम्मी जी। अब आंटी ये एक मिनट पापा, ये दोनों तितलियों ने आपको दादी बोलो। दादी बोल दिया? इन लड़कियों ने ओबरॉय खानदान की औरतों की इंसल्ट की है और उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है। तो हमने भी सोच लिया क्यों ना इन्हें दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं। I just hope अब तो उन्होंने माँ और बड़ी माँ से माफी मांग ली होगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। नहीं पंडित जी, हमारी बहुएं ऐसी बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी नादान है। अब नादानियां बच्चे नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे। और पंडित जी, आप तो हमारे परिवार को आज से नहीं बल्कि बरसों से जानते हैं। आपने खुद देखा कि हमारे इस परिवार के लिए संस्कार और परंपराएं कितनी मायने रखती हैं। अब जो संस्कार पिंकी और जानवी को मिले हैं वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं और वही हमारे बहुएं सीख रही हैं। आइए प्लीज। ये संस्कार हे राम। फोन टूट गया, क्या करूं? शिवाय से बात कैसे करूं? मेरा शिवाय से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ओबरॉयज की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी रूप बुआ है। वो ही है इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। क्या करूं? शिवाय को कैसे बताऊं कि ये लोग रुद्र की शादी सौम्या से कराना चाहते हैं?
दुल्हन बदलनी पड़ेगी, तब जाके रुद्र की शादी भव्य के बजाय सौम्य से हो पाएगी और हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। ऐसा जरूर होगा माँ, पर ये काम इतना आसान नहीं है। तो शायद जानता नहीं है शिवाय क्या चीज है। शिवाय भी नहीं जानता कि आपका बेटा वीर क्या चीज है। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और अनिका, वो हमारा काम आसान कर देगी। और शिवाय, उसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा कर जिससे वो शादी वाले दिन दूर ही रहे, फिर चाहे उसकी टांग की ना तोड़नी पड़े। टांग तोड़ना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि शिवाय हफ्ते भर तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। शिवाय, मुझसे गलती हो गई। गलती है? नहीं, मेरा मतलब है बहुत बड़ी गलती है। राइट। मुझे ऐसे डांस ही नहीं करना चाहिए था, मूड नहीं बन के। मेरा मतलब है मुझे वैसे वाला डांस ही नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप मुझसे नाराज होते हैं। मैं पंडित जी से माफी मांग लूंगी। बहुत देर हो गई, कोई फायदा नहीं माफी मांगने का। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना गौरी, तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि तुम। ओमकारा जी, हम ऐसी चिरैया नहीं है। तुम कैसी चिरैया हो ये मैंने अच्छी तरह देखा है। आप समझ नहीं रहे बात को। क्या हो गया था दरअसल? सब समझ रहा हूं मैं गौरी, सब समझ रहा हूं मैं। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। रुद्र, एक्चुअली क्या हुआ हम बताते हैं। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। कौन सोचेगा कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? इतने सेडक्टिव डांस मूव्स। अरे मुझे 1 मिनट के लगा मैं घर में नहीं, एलए के किसी क्लब में बैठा हूं। हम भव्या, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सॉरी। सजा मिलेगी, मैं कह रहा हूं मिलेगी, मतलब मिलेगी। मैं फिर क्या करूं? तुम मेरे साथ डांस करोगे और हमें देखने वाला कोई और नहीं होगा। मैं गौरी सब समझ रहा हूं और अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम कितनी हॉट हो। हाँ? वैसे मुझे एक बात बताओ, ये हॉट वाला डांस सिर्फ कोरियोग्राफर्स को दिखाने के लिए कि अपने पति के साथ भी करोगी? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें वही मूव्स मेरे साथ करनी पड़ेंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।